और बीजेपी की राजनीति हर किसी के समझ में आए, ये कोई आम बात नहीं है। क्या हम अपने देश के भविष्य को नहीं देखेंगे? क्या हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमा पे है? क्या हम धर्म के नाम पर इन सभी को स्वीकार करेंगे? और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भगवान राम उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मूर्ति में प्राण डाला जाएगा। इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है, यानी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या कह लें तो आरएसएस के द्वारा पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। और अयोध्या के अक्षरधाम से कुछ लोग पूरे देश के हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों को अक्षर दे रहे हैं, यानी कि न्योता दे रहे हैं अयोध्या आने के लिए। या फिर जो नहीं जा सकते हैं या जो अयोध्या नहीं जाएंगे वो अपने घर में दीप जलाएंगे। जिस दिन वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है उस दिन अपने घर में दीप जलाएंगे और भगवान श्री राम का पूजा अर्चना करेंगे। इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई जाने माने हस्ती जिसे इनवाइट किया गया है, निमंत्रण भेजा गया है। अब वो तो अलग बात है कि कौन कौन इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले हैं, कौन कौन इस मंदिर के उद्घाटन में वहां पर आएंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब इसमें राजनीतिक मुद्दा भी निकाला जा रहा है और कई धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का कहना है, जो धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, जो हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले लोग हैं, वो इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि शंकराचार्य के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अधूरे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है, उसका जो शिलान्यास किया जा रहा है, उसका जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये शुभ नहीं है। और जिस समय पे किया जा रहा है वो शुभ नहीं है, उसे अशुभ माना जा रहा है। और कई ऐसे शंकराचार्य हैं जो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि ये इस वक्त, ये समय जो 22 जनवरी का चुना गया है वो सही नहीं है भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन के लिए। उनका कहना है कि यदि ऐसे समय में इसका उद्घाटन किया जाता है तो इसमें भगवान राम नहीं बसेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात पर अडिग है, आरएसएस इस बात पर अडिग है कि करवाना है तो 22 जनवरी को ही भगवान राम के अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करवाना है। अब इसको लेकर कई राजनेता भी अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? क्या उनके पास ये अधिकार है कि कौन मंदिर जा सकता है, कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? क्या वो निर्धारित करेंगे? क्या उनकी पहचान प्रधानमंत्री निर्धारित करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे कि आखिर इस मंदिर में कौन कौन आ रहा है? या फिर इसमें जिसे निमंत्रण दिया गया है सिर्फ वही आ सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे नामचीन हस्तियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। क्या वही आ सकते हैं या फिर उसके अलावा और भी लोग इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, इस उद्घाटन समारोह में आ सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दा जो निकाला जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ खबरें ये भी निकल कर आ रही कि कांग्रेस की सोनिया गांधी को, यानी कांग्रेस को भी जो है कि इसको लेकर निमंत्रण दिया गया था। लेकिन इसमें जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी या कांग्रेस की कोई भी नेता इसमें भाग नहीं ले रहे हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा में वो भाग नहीं लेंगे, वो वहां नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं और कई तरह की ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि इसके विरोध में हैं, जो इसका खिलाफ कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर साफ तौर पे बताया जाए तो राम मंदिर का ऐसे समय में उद्घाटन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसको देखते हुए बीजेपी ये प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है ताकि बीजेपी के वोट बैंक को मुनाफा मिले। क्योंकि बीजेपी एक बात साफ जानती है कि उसे अगर लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो सिर्फ राजनीति करने से या फिर किसी पावर से उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वो ज़्यादा समय तक सत्ता में नहीं टिक सकते हैं। इसके लिए उन्हें जाति का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, किसी धर्म का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के समय में देश के लोगों के जहन में, देश के युवाओं के जहन में, देश के महिलाओं के जहन में, बच्चों के जहन में इस कदर धर्म का जहर घोल दिया गया है, इस तरह धर्म का जहर उनके शरीर में पहुंचा दिया गया है, उनके नस नस में धर्म का जहर आज दौड़ रहा है,
जिसके वजह से आज बीजेपी को फायदा हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भगवान राम उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। बीजेपी एक बार फिर से उसके बदले में सत्ता में काबिज होने में कामयाब हो रही है। और बीजेपी की राजनीति हर किसी के समझ में आए, ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए हम सभी को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर बीजेपी की मकसद क्या है, इसके पीछे वो करना क्या चाहती है। क्या हम धर्म के नाम पर उलझकर, क्या हम धर्म के नाम पर वोट करते रहेंगे? आखिर कब तक करते रहेंगे? क्या हम अपने देश के भविष्य को नहीं देखेंगे? क्या हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमा पे है? क्या हम धर्म के नाम पर इन सभी को स्वीकार करेंगे? हमारे देश की इकोनॉमी किस स्तर की हो गई है? क्या हम इस चीज को देखे बगैर हम धर्म के नाम पर वोट करेंगे और धर्म के नाम पर हम किसी का विरोध और किसी का समर्थन करेंगे? क्या किसी धर्म का नाम ले लेने से हमारे पेट में रोजी रोटी चले जाएगा? क्या हमारा घर परिवार सुचारू रूप से सही तरीके से चल पाएगा? क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं? एक बार जरूर सोचिएगा। अगर आपको उचित लगे तो जरूर आप धर्म के नाम पर दीजिएगा, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आपका ये सभी समस्या, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, क्या धर्म के नाम पर वोट करने से या किसी धर्म के नाम पर सपोर्ट या विरोध करने से आपकी ये सभी जरूरतें पूरी हो जाती है? अगर हो जाती है तो बेशक आप धर्म का नाम लीजिए, आपको कोई मना ही नहीं है और कोई मना कर नहीं सकता है। लेकिन जाते जाते आपसे यही आग्रह रहेगा कि एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा, शांत मन से इसके बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।